कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली है 5.3, उसका जो क्वेश्चन है आपका 7वां। अब हम उसको हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। देखो, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके इसमें एक एपी है जिसमें 22 पद हैं, ठीक है कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन को हम आपको लिख कर बताते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं इसमें। यानी आपका जो 7वां क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि आपकी एक एपी है जिसमें पहला पद होता है, दूसरा पद है, तीसरा पद होता है, चौथा पद भी होता है। इस तरीके से आप चले जाएंगे और इसमें ये जो एपी है वो 22 पदों तक आपको दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है इसमें 7वें वाले में कि इसमें 22 पद हैं। ये है आपके 22 और 22वां पद कितना है? 149। यानी ये है आपका 149। ना तो आपको पहला पद मालूम है, ना ही आपको दूसरा पद मालूम है, ना ही तीसरा पद मालूम है, ना ही चौथा पद मालूम है। इस तरीके से आपको कोई भी इनमें से कोई भी पद मालूम नहीं है। आपको मालूम है तो 22वें नंबर पे जो आपका पद है उस पर क्या लिखा है? 149। और इनके बीच में डी, यानी इनके बीच में जो शार्प अंतर है वो शार्प अंतर आपको मालूम है कि वो आपको दिया गया है छात्रों 7। यानी हम क्या कहेंगे? डी बराबर आपको दिया गया है कितना? 7। ठीक है। अब इनकी मदद से आपको यहाँ इसको क्या करेंगे? इनकी मदद से हमें अपने 22 पदों, यानी इन सभी पदों को आपस में जोड़ने पर, यानी इन 22 के 22 पदों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना जवाब आना चाहिए उसको जो है हमें इसमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले A22 पर जो चीज़ लिखी हुई है, A22 कितने हैं? 149। A22 को अगर हम निकालेंगे तो A22 को निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, A + n - 1 और D बराबर में कितना दिया गया था? 149। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, मैं A नहीं मालूम, ठीक, n मालूम है कि 22 पद की बात हो रही है, -1 है, D भी हमको मालूम है कि ये 7 है और बराबर में 149। इसमें हमें A नहीं मालूम, इन सभी को हम हल करके उधर इसका पक्षांतर कर देंगे, A की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे छात्रों? A प्लस इन दोनों को 22 और 1 को घटाएंगे तो आपका आएगा 21। 21 में गुणा हम कर देंगे 7 के साथ और आपका जो 149 है वो इधर रहेगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम 1 A और आपका जो है प्लस इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा? 7 और ये 14, यानी 147, 147 बराबर में आपका 149 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो A है वो 149 और ये 149 में से ये जो 147 हैं उनको हम इस तरफ ला के घटा देंगे इनको। तो A बराबर आपका जवाब कितना आ जाएगा? 2। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पहला पद है वो आपका कितना है? 2 है। अब इसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे कि उन 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अब ज़रा आप अपने इसको देखिएगा, इसमें आपको देखो पहला पद पता लग गया है कि वो आपका 2 है। आखिरी वाला पद कितना है आपका? 149 है। तो हमें पता है कि अगर इस तरीके से आखिरी पद अगर आपको मालूम हो और उन सभी के सभी पदों को और पहला पद भी मालूम हो तो उन सभी के सभी पदों का योग जो है निकालने के लिए हमारे पास एक सरल तरीका होता है, SN बराबर n/2 और A + L। ये हम सीधा लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा फार्मूला भी उस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन चलो हम इस वाले फार्मूले की मदद से इसको निकालते हैं। n कितने थे आपके? कितने पद थे? 22 पद थे। तो हम यहाँ लिखेंगे 22 बराबर, यहाँ पर भी n के स्थान पर आप 22 लिख देंगे, बटे में 2 है। A के स्थान पर अभी हमने इसको निकाला था, आपका 2 आया है, तो A के स्थान पर हम 2 लिख देंगे प्लस L बराबर L, यानी आपका लास्ट वाला पद कितना है? 149। ठीक है। तो S22 कितना हो जाएगा आपका? 22 और क्या 2 आपस में कट जाएंगे तो आपके आ जाएंगे 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 151। इन दोनों का आपस में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है कि नहीं? इन दोनों का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कितना लिखा हुआ है? 11 के साथ। तो आपका जवाब आ रहा है इसमें 1661। कितना आया आपका? 1661। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से उनके 22 के 22 पदों का योग
कितना हो जाएगा आपका 1661। तो इस प्रकार से आपका ये जो 7वां क्वेश्चन है वो हल हो गया है।